हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है 1 मई 2021 से 18 साल के ऊपर सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसको पूरा वैक्सीनेट होने में अगले 4 से 5 महीने तक लग सकते हैं। तो इन आने वाले 4 से 5 महीनों में अपने बच्चों का जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनका ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके दो कारण हैं। एक तो इनको वैक्सीन कब अवेलेबल होगी ये अब तक निश्चित नहीं हुआ है, और दूसरा रीज़न ये जो सेकंड वेव आई है इसमें जो नया स्ट्रेन है इसमें काफ़ी हद तक बच्चे भी पॉजिटिव हो रहे हैं। बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं तो डरने की ज़रूरत है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन केयर करने की ज़रूरत ज़रूर है। क्या लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं अगर बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकल के आते हैं? तो बेसिकली जो बच्चे पॉजिटिव है उनमें सर्दी, हल्की खांसी, बुखार रहता है, बदन दर्द रहता है। काफ़ी बच्चों में पेट में दर्द, लूज़ मोशन या फिर वॉमिटिंग भी दिखाई दिए है। तो ऐसे लक्षण दिखाई देने के बाद तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 60 to 70% बच्चे जो है वो असिम्टोमेटिक है, जिनमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। बचे हुए 30% जो बच्चे हैं उनमें से 1 या 2% बच्चों को ही आईसीयू की ट्रीटमेंट लगती है। बाकी सारे बच्चे घर के घर में ही दवाई लेके ठीक हो रहे हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट आया इसका मतलब एडमिट करना ज़रूरी नहीं है। एडमिट करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे ऑक्सीजन लेवल अगर उनका 95% से नीचे आ रहा है, या फिर उनका बुखार जो है वो 3-4 दिनों से कम ही नहीं हो रहा है, बच्चे का खाना एकदम कम हो गया है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो आपने आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और वो अगर बोलते हैं तो आपने एडमिट करना है। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी आप सबको पता है इम्यूनिटी, पिछले 1 साल से ये वर्ड बहुत फैमिलियर हो चुका है। इम्यूनिटी और कोरोना का बहुत नज़दीक का रिश्ता है। जिनकी इम्यूनिटी कम है वो जल्दी पॉजिटिव हो रहे हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं। बड़ों के बारे में हमको पता है कि जो लोगों को हाइपरटेंशन रहता है, जो लोगों को डायबिटीज़ रहता है, जो लोगों को कैंसर हो चुका है, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है। उन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस कोरोना के ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों में ऐसी कौन से लक्षण हैं जिसके ऊपर हमको समझ में आएगा कि बच्चों की इम्यूनिटी कम है? तो बच्चों में अगर बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, एक आध 2 महीने में 2-3 बार बच्चा बीमार होता है, थोड़ा बहुत वेदर चेंज होता है तो बच्चा तुरंत बीमार होता है, कुछ खट्टी चीज़ खा ली, कभी आइसक्रीम खा लिया तो तुरंत थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर खांसी चालू हो जाती है, बुखार आ जाता है, कुछ बाहर का खाना खा लिया, हेवी खा लिया तो तुरंत लूज़ मोशन लगना, पेट में दर्द, बार बार अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो समझ लीजिए कि आपके बच्चों की इम्यूनिटी कम है। जो बच्चे अंडर वेट है, जिनका हाइट और उम्र के हिसाब से जितना वेट रहना चाहिए उससे काफ़ी कम है, ऐसे बच्चों की भी इम्यूनिटी कम रहती है। अभी इम्यूनिटी कम है तो बढ़ाए कैसे? उसके लिए कुछ खास उपाय है, घरेलू उपाय है क्या, या फिर कोई दवाई है क्या जिससे हमारे बच्चों की इम्यूनिटी तुरंत बढ़ जाएगी? घरेलू उपाय यही है कि बच्चों ने वक्त से खाना खाना चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए। जंक फूड ज़्यादा खाना मतलब आपने आपकी इम्यूनिटी कम करनी है। न्यूट्रिशियस फूड दीजिए, टाइम टू टाइम दीजिए। जैसे अभी समर सीज़न चालू है तो बॉडी की पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, और बच्चों का ऐसे भी पानी पीने के ऊपर ध्यान बहुत कम रहता है। तो आपने खास इसके ऊपर ध्यान देना है कि बच्चा रेगुलर अच्छे से पानी पीता है। कम से कम 2.5-3 लीटर पानी बच्चे ने रोज़ लेना चाहिए। इसके साथ में कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दिन भर अगर बच्चे मोबाइल के ऊपर ही रहेंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती है। फिज़िकल एक्टिविटी में आप घर के घर में कुछ उनसे एक्सरसाइज करवा लीजिए। साइकिलिंग है, टेरेस के ऊपर कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करवा सकते हैं, या फिर आजू बाजू में अगर ग्राउंड है जहाँ बिल्कुल गर्दी नहीं है, ऐसी जगह पे आप बच्चों के साथ कुछ एक आधी फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी लेवल बढ़ सकता है। अभी होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयाँ है क्या कि जो देंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी तुरंत बढ़ जाएगी?
होम्योपैथी में हर एक दवाई ऐसी ही है जिससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ सकती है। मैं स्पेसिफिक किसी दवाई का नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसी स्पेसिफिक दवाई कोई है नहीं। होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन, ये जो कंसेप्ट है, इसके ऊपर काम किया जाता है और इसका एक अनन्य साधारण इम्पोर्टेंस है। क्योंकि आपके घर में ही अगर आप देखेंगे, दो बच्चे अगर है तो दोनों बच्चों का स्वभाव अलग अलग रहता है। एक बच्चा ज़िद्दी रहता है तो दूसरा बच्चा समझदार रहता है। एक बच्चा चिड़चिड़ा रहता है तो दूसरा बच्चा शांत रहता है। एक बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा होशियार रहता है तो एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा काम करता है। तो घर के घर में ही ऐसे दो अलग अलग स्वभाव के हमको बच्चे दिखाई देते हैं, तो दोनों को एक ही दवाई बिल्कुल काम नहीं करेगी। ये रही स्वभाव के बारे में। अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे भी है, जैसे आपके घर में बाहर से कोई रिश्तेदार आते हैं, दोस्त लोग आते हैं, तो कोई बच्चा ऐसा रहता है तो तुरंत घुल मिल जाता है, तो कोई बच्चा थोड़ा सा शाय रहता है जिसको मिक्स होने में टाइम लगता है, कोई बच्चा जल्दी डर जाता है तो कोई बोल्ड रहता है। ऐसे अलग अलग बच्चों का स्वभाव रहता है, तो सभी के लिए अलग अलग दवाइयाँ रहती है। जैसे स्वभाव अलग रहता है वैसे उनका रहन सहन अलग रहता है, उनकी फिज़िकल एट्रीब्यूट्स अलग रहती है, उनकी खाने पीने की आदतें अलग रहती है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखकर ही होम्योपैथी की दवाई देते हैं। और ये दवाई इतनी बढ़िया काम करती है कि आपका बच्चा अगर बार बार बीमार होता है और ये सभी जानकारी लेकर अगर आप उसको दवाई देते हैं तो आपको चंद हफ्तों में ही समझ में आएगा कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी इम्प्रूव हो रही है। अभी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो रही है आपके ध्यान में कैसे आएगा? अभी जैसे आइसक्रीम खाने से आपके बच्चों को थ्रोट इन्फेक्शन तुरंत हो जाता है। थोड़े टाइम तक होम्योपैथी की दवाई लेने के बाद अगर वो बच्चा आइसक्रीम भी खाता है तो उसको थ्रोट इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। खट्टी चीज़ें खाने के बाद खांसी तुरंत हो जाती है। तो थोड़े दिन ट्रीटमेंट लोगे, उसके बाद में आपको ध्यान में आएगा कि खट्टा खाने के बाद भी बच्चा बीमार नहीं हो रहा है। वेदर चेंज होता है तो बच्चा बीमार होता था, लेकिन थोड़े टाइम दवाई के बाद में आपको इसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। तो ये कुछ लक्षण है जिसके ऊपर से आप आपके बच्चे की इम्यूनिटी जज कर सकते हो। इम्यूनिटी जब बढ़ने लगेगी तब आपको ध्यान में आएगा बच्चे की भूख भी बढ़ रही है। भूख बढ़ने की वजह से बच्चों का वज़न भी अच्छे से बढ़ रहा है। और ये बच्चा जब बीमार कम गिरता है तो उसका फिज़िकल एक्टिविटी भी अच्छा रहेगा, उसका पढ़ाई में ध्यान देना भी बढ़ जाएगा। ये सभी चीज़ें आप रेगुलरली ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आज दवाई दी और कल एकदम बच्चा ओके हो गया, आपको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, ये दवाई बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। दूसरी दवाई देने के लिए आपको बच्चे के पीछे लगना पड़ता है, लेकिन ये दवाई देने के लिए बच्चे आपके पीछे पड़ते हैं। मम्मी मेरा दवाई का टाइम हो गया है, दे दो। आप भले डॉक्टर ने 4 गोली बताएंगे तो ये बच्चे 6 गोली देने के लिए बोलेंगे, इतनी उनको पसंद आती है। उसका बेसिक रीज़न रहता है कि एक तो दवाई मीठी है, ये दवाई के कोई परहेज़ नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 18 साल के बच्चे तक आप किसी को भी दवाई दो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। सर्दी खांसी से लेकर कोई भी बीमारी रहने दो, हर एक बीमारी के ऊपर होम्योपैथी में दवाई दी जाती है। सिर्फ आपको यही करना है कि डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये सभी चीज़ें करनी है। कोरोना का ये जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें काफ़ी सारे मैसेजेस वायरल होते हैं। आप ब्लाइंडली इसमें कोई भी दवाई लेनी नहीं है। डॉक्टर अगर बोलता है तो ही वो दवाई लेनी है, या बच्चों में हो या फिर बड़ों में। विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन आपने कोई भी दवाई लेनी नहीं है। तो जब भी आपका बच्चा बीमार होता है तो सबसे पहले आप होम्योपैथी के अगर ट्रीटमेंट शुरू करते हो तो आगे के काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आप अवॉइड कर सकते हो। यूजुअली हमारे पास जो केसेस आती है वो काफ़ी सारी ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले चुके होते हैं, उसके बाद में उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है तो फिर वो हमारे पास आते हैं। लेकिन यही केसेस अगर पहले दिन ही होम्योपैथी के पास आते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया, रिज़ल्ट भी आपको तुरंत मिल जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं। और ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। अभी जो कोरोना के केसेस हमारे पास आते हैं इसमें एक दिन में ही 30 to 40% तक इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। बुखार अगर आता है, दवाई का डोज
सटीक अगर गया तो 15-20 मिनट में ही होम्योपैथी की दवाई से बुखार भी उतरता है। जैसी बीमारी रहती है उसके ऊपर ही डिपेंड उसके डोसेस रहते हैं। अगर एक्यूट बीमारी है तो रिज़ल्ट भी आपको फास्ट मिलता है, अगर क्रॉनिक बीमारी है तो उसमें आपको थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। तो अभी आपने एक ही करना है, अगर आपको ध्यान में आया कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी कम है तो आपने तुरंत ही आपके पहचान में जो डॉक्टर है होम्योपैथी के उनसे बात करनी है और तुरंत होम्योपैथी की दवाई चालू करनी है। मैं आपको 100% अश्योर करता हूँ कि होम्योपैथी आपको बिल्कुल नाराज़ नहीं करेगी और आप और आपका बच्चा दोनों ही खुश रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।